नमस्कार सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब में जितने भी साथी हैं उन सभी को एक बार मैं फिर से स्वागत कर रहा हूँ। पिछले कई 5-6 दिनों से मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मेरे घर में कुछ फंक्शन था। हालांकि वो फंक्शन अब ख़त्म हो चुका है। मैं पहाड़ों से घूम के आया हूँ रानीखेत में। इस समय बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे बहुत गर्मी और पंखा फिर से बंद है। और एक खुशखबरी ये है कि मैं जुलाई से फुल टाइम ट्यूटर बनने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो करंट जॉब में था वहाँ से मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। उस थोड़े से प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगा। फिलहाल 30 जून मेरा लास्ट डेट है और उसके बाद अगले महीने से मैं फुल टाइम इसमें आऊँगा और 1 अगस्त से बड़ी स्क्रीन पे मैं बड़ा बड़ा दिखाई दूंगा, तो आप लोगों को और मज़ा आएगा। तब मेरे कपड़े भी हर दिन चेंज होंगे। अभी एक ही सेम ब्लैक टी शर्ट में मैं पढ़ाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताए थे बहुत सारे, कैसे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शंस को खास तौर पे हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने सीखा था। आज हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से डिवाइड करते हैं इसको समझेंगे। और बहुत सारी नई नई प्रॉपर्टीज़, पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो हमने पिछली वाली क्लासेस में सीखी थी, उसी क्लास को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पुराना छोटा सा रिवीजन, जैसा कि हर बार मैं करता हूँ, करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फ्रैक्शन की क्लास है तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है शहजार से। शहजार बताओ, सबसे पहले प्रकार का फ्रैक्शन मैंने कौन सा फ्रैक्शन बताया था? सर ऑर्डर में ये हाँ, ऑर्डर में ही बताओ बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अनन्या बताओ, दूसरे नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन बताया गया था? इंटीग्रल फ्रैक्शन। वंडरफुल, इंटीग्रल फ्रैक्शन, या फिर हम कभी कभी इसको होल भी बोल सकते हैं। जब ये दोनों फ्रैक्शन मिल जाते हैं राघवी, तो कौन सा फ्रैक्शन बनता है? कौन सा फ्रैक्शन बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 6/2, तो इसकी वैल्यू होती है 3। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने लिखा 1/2, ये तो प्रॉपर है ही, तो हम लिख सकते हैं दोनों को मिला के 3/1/2। ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? मिक्स्ड फ्रैक्शन। राघवी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? राघवी म्यूट है। ओके। वर्तिका बताओ बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। फॉर एग्जांपल 3/1/2 को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर आपस में ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर बन जाएगा? 7/2। इसके बाद अनन्या बताओ, अगला फ्रैक्शन कौन सा बताया था मैंने? लाइक फ्रैक्शन बताया था। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? अनन्या आप म्यूट हो गया। सेम डिनोमिनेटर। वेरी गुड। इसके बाद मैंने बताया था अनलाइक फ्रैक्शन। डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसके बाद मैंने एक और प्रकार का फ्रैक्शन बताया था, क्या था वो? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वेरी गुड। किसने बोला? कियान ने? यस सर। वेरी गुड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके। तो हमने 7 प्रकार के बेसिक फ्रैक्शन पढ़े और मुझे नहीं लगता इसमें हमने कुछ मिस किया है। इसमें हमने सारे फ्रैक्शंस लगभग कवर कर दिए हैं। इसके बाद आते हैं फ्रैक्शंस के एडिशन की। जब हम बात करते हैं, फटाफट से मैं 5 मिनट में पूरा रिवाइज करता हूँ। तो जब भी एडिशन करते हैं तो इसमें पहला रूल क्या था कि डिनोमिनेटर हैज़ टू बी सेम। क्या रूल है? डिनोमिनेटर हैज टू बी डिनोमिनेटर हैज टू बी सेम। वंडरफुल। मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ अगर लिखते जा रहे हो, नहीं तो क्लास के नोट्स बाद में मिल जाएंगे ग्रुप में, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है? तो डिनोमिनेटर हैज़ टू बी सेम। दूसरा रूल क्या है? ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? ओनली न्यूमरेटर्स आर एडेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओनली न्यूमरेटर्स आर एडेड। कोई महानुभाव 2/3 प्लस 5/3 को 7/6 मत लिख देना है। कोई बोल दे कि सर हम तो डिनोमिनेटर को भी ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है। क्या ऐड होता है? न्यूमरेटर ऐड होता है। वो भी तब ऐड होता है जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो फिर एलसीएम ढूंढना। वेरी गुड, तो हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि भैया 4 और 2 दोनों का एलसीएम क्या है? 4, तो हम लाइन खींच के 4 लिख देते हैं।
4 4 में कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम। तो हम मान लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2/4। 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 4, और 2 + 4 करेंगे तो आंसर बनेगा 6/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मैंने जो कुछ भी बोला आपको पता था पहले से, मैंने सिर्फ धूल साफ कर दी ताकि आपको याद आ जाए। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को भी नहीं क्लियर है तुरंत पूछ लेना, बाद में मत बोलना, ठीक है? इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबको पता ही है, सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। किसी ने बोल दिया भैया 2/5 माइनस 1/5, तो 2 - 1 कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा 1/5। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इस केस में एलसीएम ले लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। 5 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 1 जा 5, और 4 - 5 करेंगे तो -1/10। पहले इसको लिख लो इतना, और मुझे बता दो कि सर ये समझ में आ गया है। मैंने थोड़ा सा फास्ट पेस बढ़ा दिया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लिखते रहना। जय श्री राम, जय श्री राम। राजा राम मत कर देना। तुम सोचो कि कहानी चल रही है रामायण की और मैं देखने जा रही हूँ। कौन सी आ रही है मूवी? आदि पुरुष। आदि पुरुष। हाँ, कियान एकदम रेडी है। कौन सी तारीख को रिलीज हो रही है? सर 16 को, 16 जून। 16 तारीख को। लो, इसको ये भी पता है। हमने तो परसों असुर देखी और कल हमने निपटा दी कौन सी मूवी, एकदम घटिया सड़ी विक्रम हुई। वेधा। हाँ, विक्रम वेदा नहीं, हमने तो वो देखी ना एक हाँ। जरा हटके जरा बचके। उस मूवी से बच के रहना, सच में बड़ी बेकार मूवी है। यहाँ फ्री में लगी थी, हमने सोचा पैसा वसूलने जाते हैं तो देखने गए तो मज़ा तो आया नहीं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन में जो रूल था हमारा, पहला रूल क्या था? न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? डिनोमिनेटर से। तीसरा क्या था? तीसरा रूल लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। न्यूमरेटर कैन बी सिंप्लीफाइड and cancelled with denominators with same factors। सेम ना लिख के सेम कॉमन फैक्टर। जो अंग्रेजी लिख दी है इसको प्रैक्टिकल में समझा दूंगा अभी, पहले लिखा हुआ लिख लो। न्यूमरेटर्स कैन बी सिंप्लीफाइड एंड कैंसिल्ड विद द डिनोमिनेटर्स विद द सेम कॉमन फैक्टर्स। मिसाल के तौर पे बच्चों हमने क्वेश्चन दे दिया 5/2 इंटू 7/10। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 5 और 10 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 को कैंसिल करके लिख दिया 1 और 10 को कैंसिल करके लिख दिया 2। अब मुझे कोई नंबर दिख नहीं रहा है, तो मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 7। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 4। तो हमारा आंसर बन गया 7/4। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में और हमारा असली आंसर आ जाएगा 13/4। बोलो समझ में आया सबको? तीसरा वाला रूल समझ में आया? यस सर। ओके, अनन्या बेटा आ रहा है? यस सर। ओके, राघवी आपको आ रहा है क्या? आप म्यूट पे ही चल रहे हो तब से। राघवी फिर कुछ नहीं बोल रही है। अनन्या आपको आ रहा है? यस सर। ओके, तो अभी हमारी क्लास में 3 मेन प्राणी हैं जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, शहजार, वर्तिका और अनन्या। ओके, यहाँ तक लिख लिया सबने?
Yes, sir. पक्का? बाद में चेक करूंगा। Yes, sir. ओके, और हैंडराइटिंग अच्छी वाली लिखना, ऐसे डॉक्टर टाइप मत बन जाना। बोलो अभी से मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और ऐसी हैंडराइटिंग में लिख दिया कि बोला समझ ही नहीं आया किसी को, है? कोई ऐसा तो नहीं है बोला मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर बनेगी बड़े होके और इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिख के सोच रहे हो कि डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं बनते, हैंडराइटिंग अच्छी लिखनी है। सर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ डॉक्टर बनने के लिए, हैंडराइटिंग भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेटा डॉक्टर बनने के बाद ही जिंदगी में प्रैक्टिस ही करनी है पता है? डॉक्टर बोलता है क्या कर रहे हो, बोला प्रैक्टिस कर रहा हूँ जैसे लॉयर करता है ना प्रैक्टिस, डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता है। चलो गुड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन। डिवीजन से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डिवीजन का साइन क्या होता है और हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो एक मिसाल के तौर पे मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिखता हूँ a/b। ध्यान से समझना बेटा, अभी लिखो मत, अभी पहले समझ लो। मैंने लिखा a/b, इसी को मैंने दूसरे तरीकों से लिखा बच्चों, मैंने लिखा a/b। इसी को मैंने एक और तरीके से लिखा, मैंने लिखा a/b। इसी को मैंने एक और तरीके से लिखा, मैंने लिखा a/b। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब लिखने के तरीके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं आपको दिखाई देगा a/1/b। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. a/1/b भी क्या बन जाएगा, ये a/b ही तो बनेगा, क्योंकि a/1 कितना होता है a, और b तो डिनोमिनेटर में है, b नीचे चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि a/b इज इक्वल टू a/1/b, ऐसे बोल सकता हूं। Yes, sir. Sir. ठीक है, ध्यान से देखो, 6/3 इज इक्वल टू 6/1/3, ऐसे बोल सकता हूं। Yes, sir. Yes, sir. 6/3 कितना होता है बेटा, 2। 2. 6/1/3 भी कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये भी 2 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो 1/b है वो b का क्या है, ये b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Inverse. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डिवीजन इज, यहां पे नहीं लिखूंगा, अगले पेज पे लिखूंगा स्टार बना के, और यहां पे आप लोग भी लिख लो, डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया 6/8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6/1/8। किसी ने बोला 7/14/2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7/2/14। सॉल्व हम कर लेंगे, पर पहले ये समझ में आ रहा है कि डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा और उसके बाद की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बता चुका हूं क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है वो, रेसिप्रोकल। तो जब भी डिवीजन का क्वेश्चन आता है हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई एक बात? Yes. अब फ्रैक्शन में कहानी क्या होती है, फ्रैक्शन में कई बार क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है बेटा 2/5 डिवाइडेड बाई 7/10। समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो 2/5 है ये अपने आप में पूरा क्या है, न्यूमरेटर। क्या है, Numerator. 7/10 अपने आप में पूरा क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। वेरी गुड। अब न्यूमरेटर का भी एक न्यूमरेटर है। अगर 2/5 एक न्यूमरेटर है, मान लो ये एक न्यूमरेटर है, तो इस न्यूमरेटर का भी एक न्यूमरेटर है कि नहीं है? कंफ्यूज नहीं होना। यस। और इस न्यूमरेटर का भी एक डिनोमिनेटर है कि नहीं है? Yes, sir. ऐसे ही जो डिनोमिनेटर था हमारा, इसका भी एक न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। Numerator here. वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब मैं जो बात लिखने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से समझना।
ठीक है, और हिंदी में लिखूंगा, रोमन में लिखूंगा कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है। जो बाद वाला डिनोमिनेटर है वो असली वाला डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करूंगा मैं, न्यूमरेटर की बात नहीं करूंगा, डिनोमिनेटर की बात करूंगा। क्या बात करी मैंने कहा न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। फिर मैं बोलूंगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। पहले इसको लिख लो, और जब लिख लोगे तो बता देना, फिर मैं इसको डीप में एक्सप्लेन करूंगा अगले पेज पे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम जल्दी से क्वेश्चन को कर सकें, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। और मैं दिखाऊंगा कि हमारी अप्रोच कैसे फास्ट हो जाएगी एकदम से, अगर हमने ये दो कॉन्सेप्ट समझ लिए कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। तो शहजार बेटा एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा लग रहा था क्या मेरा कंप्यूटर इतनी गंदी हैंड राइटिंग में टाइप करता है? हाँ, क्लास के शुरुआत में हमने बोला कि सर मुझे लगा आप टाइप करते हो। तो इतना गंदा टाइप थोड़ी होगा, टाइपिंग तो अच्छी होगी ना। मतलब फॉन्ट्स है ना, टाइप्स ऑफ हैंडराइटिंग। अच्छा। ओके, ये जो न्यूमरेटर लिखा है असली वाला न्यूमरेटर है बच्चों, ये लिख लो, समझ लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर लिख लिया तो डिवीजन बेटा एकदम से खत्म हो गया, समझ लो डिवीजन खत्म हो गया यहीं पे। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे 7/5 डिवाइडेड बाई 6/10। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो 7/5 है, हमने इसको कैसे समझा था? हमने इसको समझा था 7 × 1/5, यही समझा था, है कि नहीं? 7/5 का जो साइन है वो 7 × 1/5 समझा था। अच्छा, डिवाइडेड बाई यानी 6/10 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाई का साइन डाल देता हूँ, और 6/10 को हम बेटा लिख सकते हैं 6 × 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, मैंने अभी अभी समझाया था आपको कि डिवीजन का साइन जब चेंज होता है तो क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, और ये वाली की चीज़ पूरी रेसिप्रोकल बन जाती है, यानी ये 10/6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जो 6/10 था क्या बन गया? वो 10/6। अब ध्यान देना बेटा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर कहाँ चला गया? नीचे चला गया कि नहीं? और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे आ गया? न्यूमरेटर में। समझ में आई कि नहीं आई बात? सर एक बार दोबारा से समझाना। दोबारा से समझाता हूँ बेटा। हमारे सामने क्वेश्चन था 7/5 डिवाइडेड बाई 6/10। अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7/5 लिख सकता हूँ कि नहीं? 7 × 1/5। हाँ, 7 × 1/5 या 7/5 एक ही बात है ना? दोनों, यस सर, दोनों लिख सकते। अब ये जो डिवीजन का साइन है, मैंने यहाँ पे डिवीजन का साइन डाल दिया और मैंने 6/10 लिख दिया, यही तो है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब मैं क्या करूंगा? मैंने बोला था अभी अभी आपको कि डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 6/10 जो है 10/6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। अब ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर था वो नीचे आ गया कि नहीं? फाइनल में डिनोमिनेटर बन गया। यस सर। यानी मैंने अभी लिखवाया था न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर। वो क्या बन जाता है? न्यूमरेटर। अब इसको जल्दी से कैसे समझे? किसी ने क्वेश्चन बोला 32/7 डिवाइडेड बाई 14/6, तो फटाफट से क्या करोगे? 7 को नीचे ले आओगे और 6 को ऊपर ले जाओगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
हाँ, बस नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे लेके आना है, इतना ही करना है। तो अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। यस सर। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 3 जा 6, चलो वो तो हम करते रहेंगे, हमें वो तो आता है, लेकिन पहले ये समझ लो कि करना क्या है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यस सर। अब जब इतना समझ में आ गया तो अब कुछ बचा ही नहीं बेटा डिवीजन में, अब तो हम सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, अब ये समझा रहा है, ऐसे जो ये समझा रहा है वो हमने समझ लिया। डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन हमने ये भी समझ लिया। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो किसी ने पूछा 1 डिवाइडेड बाई 1/2, देखो क्या हो गया, 1 इंटू 2/1 हो गया। रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसको लिखो 3 डिवाइडेड बाई 1/2, क्या आएगा यहाँ पे बताओ? 3 into 2/1। वेरी गुड, 3 इंटू 2/1, यानी क्या लिखेंगे, 3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, चलो मुझे बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर बताएगी वर्तिका, बताओ बेटा। 5 इंटू यहाँ क्या लिखा जाएगा? सर 5 into 9/2। वेरी गुड, पर बेटा ऊपर ऊपर से देख के बताना है, ऊपर तो कहानी लिखी है, जो तुमने बताया वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे कहानी बतानी है, बताओ कहानी क्या है? 5 इंटू क्या कहानी है? जैसे ये लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ, ओके सर, रेसिप्रोकल ऑफ 2/9। वेरी गुड, 2/9, और फिर यहाँ 5 इंटू 9/2 कर दें। समझ में आ रहा है सबको? शहजार बेटा समझ में आ रहा है? सर मैंने किया भी है। ये किया ही हुआ है, बस फिर तो अब चैप्टर ही खत्म हो गया। अब सर सीधे मैं ये बुक में ही लिख लूं क्योंकि मेरे पास बुक है तो। बुक में पेंसिल से लिखो बेटा, हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों को बाद में काम आए, यस सर। है ना? पेन से लिख दोगे तो फिर काम नहीं आएगी, वो बोलेंगे मेरे को नई बुक चाहिए। चलो यहां पे लिखो, while dividing a whole number by a mixed fraction, first convert the mixed fraction into improper fraction and then solve it। बड़ी छोटी सी बात है, मैं चाहता हूं कि सब बच्चे लोग इसको लिख लें। while dividing a whole number, किसी भी होल नंबर को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन। वेरी गुड। और मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दो क्या आएगा, देखते हैं कौन पहले बताता है। सर ये वाला कौन सा वाला, सर एक बार मार्क कर दो। ये दोनों ही क्वेश्चन है बेटा, ये भी है ये भी है, कोई भी पहले करके बता दो। ओपन क्वेश्चन है सभी के लिए, खुला चैलेंज है, लिखना भी है। पहले का तो 20/12। नहीं नहीं नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना होता है। ओके सर। सर 5/3। एक ने बोला 5/3, बाकियों का भी जवाब आना चाहिए। देखो सबका 5/3 आ रहा है क्या? यस सर। ओके, दूसरे का बताओ। सर 9/10। वेरी गुड, चलो इसका बताओ, ट्राई दीज में क्या आएगा? सर 4/1। कितना बोला? सर 1/8। 1/8, ये तो नहीं आएगा बेटा। और 4/1। 4/1, 2/16। बाप रे बाप, तुम लोगों ने तो गजब ही ढा दिया है। तो 6 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15 + 1 16/3 बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 3/16, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18/16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 है। कियान ये 4/1 1/8 कहाँ से लेके आ रहे हो तुम लोग भाई?
सर मैं इसका निकाल रहा था। हाँ किसका? इसका? यस सर, अबे ये तो पूछा ही नहीं है, वो तो अभी बताया नहीं है, इधर पूछ रहा हूँ मैं। मैंने देखा नहीं मैं सर। पूछ रहा हूँ यूके की राजधानी, तुम बोल दे रहे हो लंदन। इंडिया वाले यूके की पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड। ठीक है, चलो बताओ इसका दूसरे का क्या होगा। पहले का तो मैंने बता दिया 9/8। 7/2 4/7। 1/8। क्या बोला बेटा? 1/8। 1/8। 18। 1/18। एक का आंसर है 1/18। और कोई? अनन्या, राघवी, सर 18। आपका 18 आया है? यस सर। 1/18 नहीं आया? एक अरे कॉन्फिडेंस भी नहीं है क्या? सर वो तो सेम होता है ना? क्या सेम होता है? नहीं 7 × 7/18। यार तुम लोगों ने गजब ढा दिया यार, इतना गड़बड़ कर रहे हो यार, हद मचा दी है। शहजार बेटा, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। तुमने कैसे इसको कैंसिल कर दिया 7 और 7? हाउ डबल डेयर यू। 14/18। लो, एक ने जोड़ दिया। रहते रहते यार, ये ना चलेगा भैया, ई नो चोल बे। सर यू कांट कट। व्हाई? किसी का एक भी आंसर सही नहीं आ रहा है। सर एक और सर। एक और बार क्या? अब तो 10 क्वेश्चन देने पड़ेंगे। तुमने तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई कर दिया। आप खुद दे दो, खुद बना कर। हाँ, खुद ही बना के देना पड़ेगा। चलो अब नाम वाइज देते हैं, ठीक है? ऐसे तो तुम लोग कर ही दे रहे हो बहुत जल्दी जल्दी, तो एक एक नाम से। सबसे पहले ए से। चलो शहजार तो बोलती है कि सर मैं ए से हूँ, मेरे मम्मी के नाम से चलाना है। तो शहजार के लिए पहला क्वेश्चन बेटा, आपका क्वेश्चन है 8/2 4/8। अगला क्वेश्चन है अनन्या के लिए। जिससे जो क्वेश्चन होता जाए वो दूसरे के क्वेश्चन में घुस सकता है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरे को एक ही क्वेश्चन दिया, बहुत सारे क्वेश्चन है। 2 7/6 नहीं, 7/6 तो हो ही नहीं सकता, तो 7/12। तीसरा क्वेश्चन है हमारी राघवी के लिए। राघवी, आपका क्वेश्चन है बेटा 8/4 12/18। अगला क्वेश्चन है कियान के लिए। हाँ बोलो बोलो। ये बीच में सर कौन बोल दे रहा है एकदम से, आगे कुछ बोल नहीं रहा है। सर मेरे नाम आगे आई तो सर बोला तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है वर्तिका के लिए। वर्तिका, आपको बताना है बेटा 14/6 12/28। सब लोग अपने अपने क्वेश्चन का आंसर बता दो, और उसके बाद दूसरे का क्वेश्चन भी करो। टाइमर चालू होने वाला है। पांचों क्वेश्चन सभी ने करने हैं। ओके। जो नाम के आगे दिया है वो पहले करना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, और फिर मैं रैंडमली किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हर क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे 30 सेकेंड। टोटल टाइम मिलेगा 2.5 मिनट, और आपका समय शुरू होता है अब। किसी ने पहले कर लिया तो उसकी किस्मत है, लेकिन 5 क्वेश्चन करने हैं 2.5 मिनट के अंदर। देखता हूँ कौन पहले करता है। सर मेरा हो गया है। पांचों क्वेश्चन हो गए हैं। एक मिनट किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, मन में, अरे म्यूट करके राघवी, सबको मत बताओ। मेरा खुद का आ गया आंसर। सारे आंसर आ गए? तो सारे नहीं आए हैं। अरे मैंने क्या बोला, खुद का निकाल के सारे निकालो। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, किसको? वर्तिका को समझ नहीं आया? यस सर। क्या नहीं समझ में आया? कि करना कैसे है कि करना क्या है? नहीं सर, मेरे को नहीं, क्या करना है नहीं समझ में आया, कि करना कैसे है ये नहीं समझ में आया। चलो वर्तिका देखो बेटा आपके लिए, बाकी लोग अपने अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दो। वर्तिका देखो बेटा, आपके सामने क्वेश्चन क्या है। 14 डिवाइडेड बाई
612/28। ठीक है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ। क्या सर? सबसे पहले 612/8 को क्या करना है, अभी अभी लिखवाया था ना आपको। सर इसको रेसिप्रोकल करना है। नहीं बेटा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 612/28 को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये आता है आपको कि नहीं आता बताओ। अगर मैंने लिखा बेटा 4/1/2 तो असल में ये 9/2 है। 2 4 जा 8 + 1 9। तो आपको 28 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 12 ऐड करना है, नया न्यूमरेटर बनेगा, नया डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। पहले ये करो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। करो, क्योंकि मैं कर दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आप करो। कैलकुलेटर अलाउड है, गूगल अलाउड है, चैट जीपीटी भी अलाउड है। ओके सर, तो पहले बोलना था ना, 2 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, तुम लोग कैलकुलेटर से निकालोगे तो डेसिमल में आएगा आंसर। मुझे आंसर फ्रैक्शन में चाहिए, क्योंकि डेसिमल मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। मैं कन्वर्ट करूंगी तो। आपके पास मात्र 30 सेकंड और बचे हैं। वर्तिका को छोड़ के बाकी सब लोग पेन डाउन सामने देखो। वर्तिका तुम करती रहो, तुम्हें और 2.5 मिनट मिल गए। सर मेरा शहजार वाला आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं करने थे, सारे क्वेश्चन करने थे। और अगर तुम लोगों का 2.5 मिनट में नहीं हुआ है तो समझ लो कि सबकी स्पीड स्लो है। मैं तुम लोगों के सामने अभी 2.5 मिनट में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और ये मत बोलना सर आप टीचर हो इसलिए कर लिया, नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। और अगर मैं कर ले रहा हूँ तो तुम लोगों को भी करना आना चाहिए। सर मेरा 4 बन गया है। बहुत बढ़िया बेटा। देखो 4 बन गए तो अब चीटिंग नहीं करना है कि 5वां भी बना लेती हूँ। 4 बन गया, खुश हूँ मैं उसी में। किसी ने 1 बनाया, मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं आप लोगों को आपका आईना दिखा रहा हूँ कि आपकी स्पीड कैलकुलेशन की क्या है और कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, कोई ये मत बोलना मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, आप बड़े हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं सेकंड में था ना तब भी मैं इसी स्पीड से करता हूँ, तो मैंने आज तक मेंटेन किया है उसको। चलो देखो, आपके सामने क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों, टाइमर शुरू कर दिया मैंने, मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा 8 / 8, तो इसको मैं यहीं कैंसिल करूँगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 + 1 5, 5/2। तो ये बन जाएगा बच्चों 8 × 2/5, 8 2 जा 16 और नीचे 5। तो पहले का आंसर हमारा बन जाएगा 3 1/5, 5 3 जा 15 + 1 16। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, हम लिखेंगे 6 / 12, 2 जा 24, 24 + 7 31, 31/12। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 6 × 12/31, 12 6 जा 72 होता है। सर मैं चारों का आंसर बताऊं? नहीं अभी मत बताओ, तुम चेक करो बस कि सही है कि नहीं है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 31 2 जा 62 और 10/31। तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, 8 / इसको मैं यहीं कैंसिल करूंगा। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 + 2 14/3। अगले स्टेप में मैं लिखूंगा 8 × 3/14। ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 4 3 जा 12/7। फर्दर इसको तोड़ा जाएगा तो 1 5/7। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 / 6 2 जा 12 + 1 13/2। और इसको हम लिखेंगे 12 × 2/13, 12 2 जा 24 / 13, 24 को डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13 + 11 24। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 6 12/28। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 14 / 7 6 जा 42 + 3 45/7। हम इसको लिखेंगे 14 × 7/45, 14 7 जा 98, 45 45, 45 2 जा 90 और 8 98/45।
1 मिनट 15 सेकंड मुझे लगे तो 2 मिनट 30 सेकंड तुम्हारे लिए सफिशिएंट टाइम था। एक एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने किया है। कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं है जो बहुत बड़ी थी। सभी नंबर को इस तरीके से करना है। अब मुझे बताओ, यहाँ पॉज कर देता हूँ। शहजार बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर सही है तुम्हारा? अगर 16/5 है तो भी सही है। हाँ सर। सही है? हाँ सर, मैंने कन्वर्ट कर दिया। ओके। अनन्या, आपका सही है सेकंड, पहले का आंसर? यस सर। सेकंड का आंसर सही है आपका 72/31? यस सर। ओके, सब लोग चेक करते जाना। राघवी, आपका आंसर सही है 12/7? राघवी, राघवी चली गई, पढ़ लिया, उसका मन हो गया बहुत। चलो, तो राघवी का क्वेश्चन और किसने किया? राघवी का क्वेश्चन शहजार आपने किया है? सर मैं कर रही थी पर तो चलो, अनन्या आपने किए थे, 4 क्वेश्चन बता रही थी। यस सर। बताओ, सही है? यस सर। तुम्हारा भी यही आया है? यस सर। तुम मेरा देख के मत बोलना, मैं गलत भी कर सकता हूँ। कियान बेटा, आप बताओ, आपका आंसर सही है 24/13? यस सर। ओके। वर्तिका, अभी क्वेश्चन किया है बेटा आपने एक भी? यस सर, मैंने अपना वाला तो कर लिया। यही आया 28/45? यस सर। अब बेटा एक बात ध्यान रखना है कि 612/28 में 28 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई करने को बोला था, आपको याद होगा। पर उसके Yes, sir. पहले आपको देखना है, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन पहले आपको ये देखना है कि क्या ये आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल देंगे। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, 4 7 28, तो ये 6 3/7 बन जाएगा। समझ में आ रहा है वर्तिका? यस सर। तो बेटा इस तरीके से हमें करना है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको? यस सर। अभी बुक में और क्वेश्चन मिलेंगे, चिंता मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोला व्हाट विल बी 3/4 डिवाइडेड बाई 3। अब बेटा ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, किसको हम 3/4 इंटू 1/3 लिख देंगे। बोलो, पता है कि नहीं ये बात? यस सर। हाँ, 3/4, अरे क्या हिल गया, 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। हमें तो पता ही होता है कि होल नंबर क्या होता है और किस तरीके से हमें उसको डिवाइड करना है। तो मुझे अब यहीं पे बताते जाओ बुक में ही कि 8/3 डिवाइडेड बाई 5 को, सबसे पहले शहजार बताओ बेटा इसको किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 8/3 इंटू क्या लिख देंगे? 1/5। वेरी गुड। पहले स्टेप में इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वर्तिका बताओ बेटा 4 2/5 को क्या लिख देंगे हम लोग? सर 4 कौन सा सर? बेटा आप यहाँ ध्यान दे रहे हो, 4 2/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 सर 21। 22/5 बेटा, डिवाइडेड बाई 3। अगले स्टेप में अनन्या क्या लिखेंगे इसको? अनन्या अनम्यूट नहीं है? हाँ बोलो बोलो। सर 5/22 इंटू 3। अरे पागल, 22/5 वही रहेगा बेटा, जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा और उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल होता है, पहले वाले का नहीं। तो 22/5 इंटू 1/3। ये छोटी छोटी गलतियां जो तुम लोग कर रहे हो उसको सुधार लो यहीं पे, जैसे मैंने लिखा है हर एक स्टेप वैसे ही लिखो, जंप नहीं कर देना कोई। समझ में आ रहा है? वर्तिका एक मौका और मिल रहा है बेटा। 2 3/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? यस सर। क्या लिखेंगे बताओ? सर ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पता चल गया ना? डिवाइडेड बाय कितना बेटा? सर 13 डिवाइडेड बाय 5 वेरी गुड। डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाय
चलो शहजार बेटा, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? Sir, 13, do I have to convert it or do I just write it in improper? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, नहीं 13/5 इंटू 1/2 बेटा। नहीं, मैं पूछ रही थी improper fraction को mixed fraction में convert करने। अरे बेटा अभी तो हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में किया, तुम वापस उसको मिक्स्ड में कर दोगे तो तुम यही गेम खेलती रहोगी, टिंग टोंग टिंग टोंग। अब तो हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं ना, वापस क्यों उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे? मिक्स्ड से ही तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। मैं चाहता हूं कि सब बच्चे ये वाली लाइन लिख लो। While dividing mixed fractions by whole number, convert the mixed fraction into improper fraction. That's it, लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिख डालोगे तो मैं समझ लूँगा कि तुम लोगों को आ गया। किसी को नहीं आ रहा तो बता दो, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो बता दो। दिखाई दे रहा है? सब लोग लिख डालो। Sir, done. वेरी गुड। अनन्या हो गया? No, sir. ओके Sure, almost. Okay. शहजार बेटा समझ में आ रहा है ना? हाँ sir. वेरी गुड। कियान आपको आ रहा है? कियान इतना बड़ा पिज्जा लेके आए हो, इसको कौन खाएगा? सबके लिए लाए हो कि अकेले के लिए लाए हो? चलो अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, और ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अब तुम लोगों के सामने आज की क्लास के आखिरी के 10 मिनट में एक एक क्वेश्चन सभी के लिए मुबारक है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि इनमें से हर एक क्वेश्चन सारे बच्चे करें। चारों क्वेश्चन चारों बच्चों को करना है। क्लास में पता नहीं कितने बच्चे मैं गिन लेता हूँ एक बार। वर्तिका है, शहजार है, राघवी जा चुकी है, अनन्या है और कियान है। कियान भी जा चुका है। तो 1 2 कियान है, अच्छा ओके। 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों चारों क्वेश्चन को करो और मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूँगा। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो ये देख लो, ये मैं बता चुका हूँ। कोई ये मत बोले कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। पढ़ा दिया था क्लास के शुरुआत में ही। शुरुआत इन द सेंस जब हम डिवीजन की शुरुआत कर रहे थे वहीं समझा दिया था आपको। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। हमेशा डिवीजन के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल होगा। अनन्या ध्यान रखना, डिवीजन के पहले वाला नंबर कभी रेसिप्रोकल नहीं होता, बाद वाला होता है। पिचको भी आ गया। आज मेरे लिए पिज़्ज़ा आया है। मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है बच्चों को कि डोमिनोज से पिज़्ज़ा आया है। देखो तुम लोगों की फीस का ये फ़ायदा होता है। और इसमें तो चीज़ भी डला हुआ है। नहीं अभी बस 10 मिनट के बाद। नहीं नहीं बच्चों को भूख लग जाएगी फिर ये मांगेंगे मुझसे। गूगल पे कहाँ से करूँगा मैं। अगस्त से हम लोग एक गेम भी खेला करेंगे। क्लास का जो भी टॉपर बच्चा होगा उसको उस दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट 10 रुपये से ऊपर का होगा। कहीं तुम लोग सोचो सर तो पेंसिल रबड़ दे देंगे। ना ना ना, एक चॉकलेट तो होगी 5 स्टार की कम से कम। सर तो फिर आप तो कुछ दिल्ली वैली में तो कुछ कहाँ पर हो, महाराष्ट्र ना? हाँ मैं तो पुणे में बेटा, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा आदमपुर। तो अमेजन तो है ना? अमेजोन। अच्छा अमेजोन बोलते हैं, मैं तो अमेजन के घने जंगल बोलता था उसको। हमने तो अपने ज्योग्राफी में पढ़ा था, सतपुड़ा के घने जंगल, अमेजन के घने जंगल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ थी क्या, पता नहीं, पर पुणे पठार पे है। यहाँ जब धरती को खोदते हैं तो पानी नहीं निकलता है क्योंकि पत्थर ही पत्थर है।
इधर पे आना चाहिए मांझी द माउंटेन मैन को। मैं पानी निकाल देगा इस जमीन के अंदर से खोद के। Sir, done. डन, एक ने डन बोल दिया, बहुत बढ़िया अनन्या। मुझे पहले का आंसर बताओ। Sir, 1/5. 1/5, बहुत प्यारा आंसर बताया गया है। मैं जानना चाहता हूँ और किसी का आया क्या 1/5? yes sir, मेरा भी वही आया। किसी का 6/5 आ गया तो भी चलेगा, कोई गलती नहीं है। वर्तिका आपका क्या आया? वर्तिका खामोश हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चर देख ली क्या? चलो। सर हाँ, 5. मेरे सेकंड का 5/6 आया। सेकंड का 5/6 आया है। अनन्या बताओ सेकंड का क्या है आपका? 5/6. 5/6 है। शहजार आपका क्या है? वर्तिका आपका क्या है बेटा? कुछ किया आपने? वर्तिका की आवाज नहीं आ रही। सर वर्तिका आपका क्या है सेकंड का आंसर बेटा? 5/6। ओके, वर्तिका का शायद माइक काम नहीं कर रहा है। ओके, थर्ड का शहजार बताओ थर्ड का आंसर क्या आया? 4/1/6। कितना? 4/1/6। 4/1/6। अनन्या आपका क्या आया? Sir, 4/1/6. किसी का 25/6 भी आया तो भी सही है। फिर मैंने वो भी लिखा और तो फिर मैंने कन्वर्जन। कियान आपका भी यही आया है? यस सर, सही है। वर्तिका आपका? यस सर। ओके। वर्तिका के लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई क्या? नहीं, वर्तिका 2 डिवाइस से है तो, पर एक में उसका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन। कियान बताओ क्या आंसर आया? सर मेरे फोर्थ का आया 62/54। 62/54। मेरा आया 18/54। 18/54। Sir, मेरा है 4/27. अरे वाह, 3 बच्चे, तीनों का अलग अलग आंसर, लेकिन तीनों सही हैं। शाबाश। लेकिन सबसे ज्यादा सही है अनन्या का। वर्तिका आपका क्या आया बेटा? वर्तिका की एनर्जी खत्म हो गई। सर 1:4/27. 1:2 नहीं बोलना बेटा, इस्टू तो मैंने सिखाया ही नहीं अभी तक। आपको बोलना है 1/4/27, ठीक है? ये इस्टू कहाँ से लेके आ गए अपने मन से? इस्टू नहीं बोलना है बेटा। इस्टू जब बोलते हैं हम लोग, जब इस तरीके से लिखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बोलना है आपको 4:7, ठीक है? जब कंपैरिजन होगा उस चैप्टर में बोलना है, अभी नहीं बोलना। अभी आप बोलोगे 1/4/27। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा परफॉर्म किया सभी बच्चों ने। ट्राई दिस एक्सरसाइज 2.4 पूरी की पूरी होमवर्क है। कोई ये ना बोले कि सर ये वाला तो हमें नहीं पता है। ध्यान से देखो, 12 डिवाइडेड बाई 3/4, इसमें क्या होगा? इनटू का साइन होगा, 3/4 बन जाएगा 4/3, और सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल के आंसर निकालना है। इसी तरीके से 6 के 6 क्वेश्चन कर लोगे। सेकेंड एक्सरसाइज, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी इन सब फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर एंड होल। तो सबसे पहले आप उसका रेसिप्रोकल करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसका यहाँ पे ऐसे लिखोगे 3/7, ऐसे लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3, और इसके बाद इसके आगे लिख दोगे ऐसे एरो मार के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर डेमो देख लो, बाद में मत बोलना कि सर कैसे बताया था आपने। फिर से देख लो। सबसे पहले आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आंसर लिखना है। फिर बोल रहा है क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई कर देंगे हम लोग। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर, तो 2 ही प्रकार, या फिर होल। अगर कहीं होल है तो उसको होल बता देना है। जैसे 1/8 का क्या बन जाएगा? 8/1, तो ये क्या हो गया? होल हो गया। इसमें इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल की जगह होल शब्द का इस्तेमाल किया है। समझ में आया है कि नहीं? यस सर। तो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क हो गया। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क हो गया। थर्ड भी बहुत इजी है। 2 का 1/2 बन जाएगा, 5 का 1/5, इस तरीके से कर लेना।
4th भी कर लेना। तो ये चारों आपके होमवर्क हो गए, और इसके बाद हम परसों समझेंगे हाउ वेल, और नहीं समझेंगे परसों, क्योंकि परसों तो है वेडनेसडे, और बोला गया कि वेडनेसडे को क्लास नहीं लेनी है। सर अब आप वेडनेसडे को नहीं लोगे, सैटरडे को लोगे? हाँ बेटा, अब सबने सैटरडे के लिए हाँ कह दिए, तो सैटरडे को लेंगे। बताओ, तो आप लोगों को होमवर्क करने के लिए अब कितने दिन मिल गए? 3 दिन मिल गए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अगली क्लास होगी फ्राइडे को, और मैं चाहूँगा कि इन सभी को अच्छे से समझ लो, और उसके बाद फिर हम लोग डेसिमल्स में कूद पड़ेंगे, और डेसिमल्स में फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जब डेसिमल्स में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कन्वर्जन्स की चीज़ें हैं, ये भी मैं बताऊँगा, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल होता क्या है, फ्रैक्शन का ही हिस्सा होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और 10 और 100 की क्या खास बात होती है। मेरे ख्याल से और 3 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। कितनी एक्सरसाइज हैं इसमें? 2.7 तक है क्या? बस 2.7 तक ही है। हमने कहाँ तक कर ली? मैंने होमवर्क कौन सा दिया तुम लोगों को? 2.4? 2.3 आपने होमवर्क दिया। अरे तो इसके बाद 4 एक्सरसाइजेस हैं। सर मेरी बुक में तो 2.5 तक ही एक्सरसाइज। बेटा ये तो मैंने परसों ही डाउनलोड करी है तो ये सबसे लेटेस्ट है 2.5 तक ही है। नहीं बेटा 2.6 और 7 भी है। यस सर, ये देखो लास्ट एक्सरसाइज 2.5, इसके आगे। कोई बात नहीं बेटा, हम तो आगे तक करेंगे। तो 2.4 मैंने दिया है होमवर्क। कौन बोल रहा था 2.3 है? कौन? 3 एक्सरसाइजेज और हैं, 2.5, 6, 7। तो और 3 क्लासेस में हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है? यानी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी फ्राइडे, सैटरडे, अगले मंडे। तो अगले मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा।